खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना का शिकार हो गए। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर अपने पैगाम में तस्दीक कर दी। कहते हैं कोरोना की मामूली अलामत है, खुद को करंटीना कर लिया है। पीपल्स पार्टी के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करूंगा। बिलावल भुट्टो की आवाम को मास्क इस्तेमाल करने की भी तलकीन। सिंध हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज भी कोरोना में मुब्तला। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड में शामिल 6 अरकान का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड का क्राइस्ट चर्च पहुंचने पर कोरोना टेस्ट लिए गए थे। पाकिस्तान में कोरोना के वार में तेजी। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जाँ बहक। 4.5 माह बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 3,306 केसेस रिपोर्ट। फाहल केसेस की तादाद 43,963 तक जा पहुंची। अमवात 7,843 और केसेस 3,86,198 हो गए। मुल्क भर में तालीमी इदारे आज से 10 जनवरी तक बंद। 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारस खुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी रेलवे को भी शोकॉस नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा और काम रहता था। FWO ने काम शुरू क्यों नहीं किया? FWO हुकाम ने अदालत को बताया सिंध हुकूमत ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। चीफ जस्टिस बोले चलें वजीर आला सिंध को तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई का मामला। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने काबीना की सिफारिशात पर समरी की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई 27 नवंबर दोपहर 2 बजे होगी। काबीना मेंबरान से मंजूरी के बाद महकमा SNGADA ने वजीर आला पंजाब को समरी भिजवाई थी। शहबाज शरीफ और खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 7 रोज की तौसीह। नुसरत शहबाज, राबिया इमरान, सलमान शहबाज, दामाद हारून यूसुफ इश्तिहारी करार। दौरान समाअत जज जवादुल एहसन का शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। 2 गवाहों के बयानात कलम बंद। हमजा शहबाज ने अदालत में बताया जिस गाड़ी में लाया जाता है उसमें ब्रेक ही नहीं है, हादसा भी हो चुका है। इहाता अदालत में लीगी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। वालिदा की तदफीन के बारे में इंतजामात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ को आज तक उनके टेस्ट और मेडिसिन रिपोर्ट्स नहीं दिखाई गईं। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान खुद शहबाज शरीफ को जेल में सहूलियात का जायजा लेते हैं। इमरान खान ने जो करना है करें, उनके खिलाफ अवामी रेफरेंडम खत्म नहीं होगा। हुकूमत की नालायकी की वजह से हर शोबा तबाह हो चुका है। जब हुक्मरान जालिम होता है तो ऐसे खिदमत की तौफीक नहीं दी जाती। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं किसी में जुर्रत नहीं कि इमरान खान की ATM से चीनी की कीमत पर पूछे। हुकूमत ने शरीफ खानदान पर झूठे केसेस बनाए। हमारी हुकूमत आई तो इमरान खान को NRO नहीं देंगे। इमरान खान के झूठे तर्जुमान भी भाग जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मावन इत्तलात पंजाब, सूबाई वुज़रा, अरकान असेंबली की शिरकत। उस्मान बुज़दार का कहना है अपोजिशन जमातों का कोरोना पर सियासत करना अलमिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन रहनुमा मुश्किल की घड़ी में अवाम को अकेला छोड़कर सिर्फ बयान दागने तक महदूद हैं। कौम कोरोना वबा के बावजूद मनफी सियासत करने वालों को कभी मुआफ नहीं करेगी। PTI क़यादत ने कोरोना वबा में अवाम को तनहा नहीं छोड़ा। रैली निकालने पर गिरफ्तार यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी की जमानत मंजूर कर ली गई। मूसा गिलानी का कहना है
हुकूमत गुंडागर्दी पर उतर आई है। जलसा रोकने के लिए बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कोरोना खतरात के बावजूद मुल्तान में पीडीएम के जलसे की तैयारियां जारी। सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पुलिस ने जिला इंतजामिया से 60 कंटेनर्स मांग लिए। बिलावल भुट्टो का 30 नवंबर को हर सूरत जलसा करने का ऐलान। मरियम नवाज बोली, मूसा गिलानी की गिरफ्तारी से जाहिर हो गया सिलेक्टेड हुकूमत पर खौफ तारी है। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद अदालत में पेश। अदालत का डीजी नैब के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। तैयारी के साथ 30 नवंबर को पेश होने का हुक्म। जस्टिस सद्दाकत अली खान का तैयारी के साथ पेश न होने पर डीजी नैब पर इजहार बरहमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मज़बूत आगाज। इंडेक्स 436 पॉइंट्स के इजाफे से 40,813 पर पहुंच गया। कराची के जिन्ना अस्पताल में सिंध हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर सीमी जमाली, विफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत जिन्ना हॉस्पिटल में मुदाखलत नहीं कर सकती। अंदरूनी सिंध के लिए भर्ती होने वाले डॉक्टर्स जिन्ना हॉस्पिटल में तैनात कर दिए गए। सिंध हाईकोर्ट में डॉक्टर महाशाह केस की समाअत। मुल्जिम जुनैद और वक्कास की दरख्वास्त जमानत पर वकीला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुद्दई मुकदमा और सरकारी वकील से दलाइल तलब कर लिए। कोरोना का शिकार हो गए हैं। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर अपने पैगाम में तस्दीक कर दी है। कहते हैं कोरोना की मामूली अलामत है, खुद को करंटीना कर लिया है। पीपल्स पार्टी के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करूंगा। बिलावल भुट्टो ने अवाम को मास्क इस्तेमाल करने की भी तलकीन की है। आपको अपडेट कर दें, गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो के सिम्टम्स थे और उन्होंने करंटीना कर लिया था खुद को, और आज ही उन्होंने खुद ये ट्विटर पर बात की है कि उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर अपने पैगाम में तस्दीक कर दी है कि कोरोना की मामूली अलामत है, खुद को करंटीना कर लिया है। पीपल्स पार्टी के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करूंगा और अवाम से बिलावल ने अपील की है कि मास्क लाजमी पहने। पीपल्स पार्टी के जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब करूंगा। बिलावल भुट्टो को अवाम को मास्क इस्तेमाल करने की भी तलकीन। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से फैलने लगे हैं। 24 घंटे में मजीद 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 4.5 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा 3,306 केसेस रिपोर्ट। फ़ाहल केसेस की तादाद 43,963 तक जा पहुंची। अमवात 7,843 और मजमुई केसेस 3,86,198 हो गए हैं। मुल्क भर में तालीमी इदारे आज से 10 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की ये दूसरी लहर है जिसने मुल्क में शिद्दत इख्तियार कर ली है। मुल्क में कोरोना केसेस तेजी से फैलने लगे हैं। 24 घंटों में मजीद 40 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 4.5 माह बाद एक रोज में सबसे ज्यादा 3,306 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 43,963 तक जा पहुंची, जबकि अमवात 7,843 और मजमुई केसेस 3,86,198 हो गए हैं। पेशरफ्त ये हुई है कि एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों के दरमियान वालिदा की तदफीन के बारे में इंतजामात पर गुफ्तगू हुई है, जबकि नवाज शरीफ ने मैयत के इजाजतनामे से मुतालिक शहबाज शरीफ को आगाह किया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा अब तक आफान रियाज से। जी आफान।
हाँ जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत लाहौर में आज शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में एडमन जज जवादुल हसन के रूबरू पेश हुए। समाअत से कबल लीगी रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया, जबकि केस की समाअत के दौरान जज जवादुल हसन ने भी शहबाज शरीफ की वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया, जबकि अदालती कार्रवाई के बाद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों भाइयों के दरमियान वालदा की तदफीन के बारे में इंतजाम पर गुफ्तगू भी हुई और नवाज शरीफ ने मैयत के इजाजतनामे से मुतल्लिक शहबाज शरीफ को आगाह किया कि लंदन में सरकारी पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है, और जिस पर शहबाज शरीफ ने भी अपने भाई नवाज शरीफ को बताया कि वो कल तक पेरोल पर रिहा हो जाएंगे। और इस दौरान शहबाज शरीफ ने अपने बेटे सलमान शहबाज से भी गुफ्तगू की और शहबाज शरीफ ने अपनी वालदा शमीम बेगम के इंतकाल से मुतालिक भी इस पर बातचीत की, और अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में तोसी की गई और जेल हुकाम शहबाज शरीफ को अदालत से लेकर रवाना हो गए। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा अब तक आफान रियाज।